हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आई वांट इन हिंदी। आज मैं आपके लिए चाइनीज़ ड्रामा बी योरसेल्फ का एक्सप्लेन लाई हूँ। इसकी बिगनिंग में दिखाते हैं इस ड्रामा की मेन रोल एक्ट्रेस ची जिया। ची जिया को 8 तरीकों का फोबिया है, जो काफ़ी शाय और शर्मीली टाइप की है। वह हर पार्टियों में चर्चा का विषय बनती है। वह अपना एक काम ख़त्म करती है तो उसे उसके ऑफिस वाले और काफ़ी सारी फाइलें लाके काम करने को देते हैं। वे इतनी सीधी सादी लड़की होती है कि वे किसी को कुछ बोल भी नहीं पाती। देन हमें पास्ट का दिखाते हैं। जिया एक पुशओवर ट्रांसफ़र कंपनी में कांटेक्ट करती है। पुशओवर का मतलब भोला। वे भोले लोगों को स्मार्ट बनाने में हेल्प करते हैं। वे अपनी कंपनी ऐसी चीज़ें बेचते हैं जो ची जिया जैसे लोगों को एक अलग ही पावर देती है, लाइफ की हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है। ची जिया अपने लिए ऑर्डर करती है। तभी जहाँ जिया कंपनी में काम करती है वहाँ न्यू बॉस आता है। सभी उसका वेलकम करने के लिए खड़े हो जाते हैं। वहाँ काम करने वाली वुमेन्स अपने मेकअप करने लगती है। वे आपस में बात करती हैं कि वे न्यू बॉस यंग एंड हैंडसम हैं और उसके पास खूब सारा पैसा है। वे बिजनेस में अलग अलग इंडस्ट्री में दबंग बॉस है। ची जिया उसे खा रही होती है तो ची जिया के साथ काम करने वाला आदमी उसे मना करता है। वे खाना हवा में उड़ जाता है, जिसे इस ड्रामा के मेन रोल एक्टर्स और वहाँ का न्यू बॉस मिस्टर सू यांग उसे पकड़ लेता है। वह ब्रेड जाकर जिया को वापस कर देता है और आते ही मीटिंग करने को कहता है। उनकी मीटिंग चल रही होती है तो जिया के हाथ में अभी भी वह ब्रेड होती है। उसे समझ नहीं आता इसे वह कहाँ रखे। मिस्टर सू का ध्यान भोली जिया पर होता है। झाओ जिया को ऐसा करते देख उसके पास आकर उस पर चिल्लाने लगते हैं। वहाँ लेडी यिंग उसे वहाँ से उठाकर धक्का देकर बाहर जाने को कहती है। जिया दुखी होते हुए अपने मन में बोलती है कि जब काम करना होता है तो वे मेरे पास आते हैं और जब कोई इम्पोर्टेंट मोमेंट होता है तो मुझसे मुंह मोड़ लेते हैं। जिया को लगता है कि वे उसे कंपनी से निकाल देंगे। वे उस ब्रेड को खा लेती है। अचानक से उसके अंदर पावर आ जाती है। वे उनके पास जाकर सबको ट्रूथ बोलने लगती है। वे उस आदमी जाओ के पास जाकर उसको बोलती है कि तुमने मुझसे सभी कठिन और बेकार काम करवाए थे और जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो मुझ पर ही सारा ब्लेम लगा दिया जाता है और तुमने अपनी पत्नी को कौन से गहने दिए इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देन वह दूसरी लड़की लिली को कहती है, तुम केवल अपने मेकअप की परवाह करती हो। तुम अपनी पोस्ट में एक अमीर महिला होने का दिखावा करती हो। हमें परवाह नहीं है कि तुम क्या करना पसंद करती हो। देन वह दूसरी वुमेन को बोलती है, जियाजिंग आप अपने काम से ज़्यादा फेमस सेलिब्रिटीज़ की गॉसिप करती हैं। आप बच्चों के लिए बुरी मिसाल कायम करेंगी। फिर वह लड़के के पास जाकर उसे उसकी सच्चाई बताती है। तुम लोगों की चापलूसी करते हो और सारा दिन खेल खेलते हो। देन वह सबको कहती है, क्या आप सभी सोचते हैं कि मैं एक पुशओवर हूँ? हमारी मैगजीन की बिक्री खराब होती जा रही है। हमारा सबने साथ छोड़ दिया है। ची जिया इतना सा बोलकर चौड़े में जाकर बैठ जाती है और अपने आप को शाबाशी देने लगती है। मिस्टर शू उसके लिए ताली बजाने लगते हैं। देन तभी उसकी पावर वाला मीटर डाउन हो जाता है। वे कहती है, ए भगवान, ये मैंने न्यू बॉस के सामने क्या कर दिया। मिस्टर शू अपने मन में सोचते हैं, ये एक्चुअली में इंटरेस्टिंग गर्ल है। ची जिया वहाँ से भागकर टॉयलेट में आकर बैठ जाती है। वे ट्रांसफ़र पुशओवर कंपनी में कॉल करके पूछती है कि ये मुझे अचानक से क्या हो गया था। उस ब्रेड को खाते ही वे व्यक्ति ची जिया के सवालों का सही से जवाब नहीं देता और हमारी कंपनी में कॉल करने के लिए थैंक यू बोलकर कॉल कट कर देता है। तभी वहाँ जिया की एम्प्लॉयज़ वहाँ आकर बात करती हैं कि अब क्या होगा अगर बॉस ने हम सबको निकाल दिया तो क्या होगा। देन ची जिया खड़ी होकर सोच रही होती है कि वे क्या करे। वे जैसे ही पीछे मुड़ती है तो उसकी बॉस से टक्कर हो जाती है। वे बॉस से बोलने की कोशिश करती है और भीगी बिल्ली की तरह बॉस के पीछे चलती है। मिस्टर सू कहते हैं, तुम्हारे मन में जो है वह कहो, ऐसे अपशब्द मत बोलो। मिस्टर सू तो इतने बिजी पर्सन होते हैं। वे वहाँ से चले जाते हैं। देन ची जिया बाहर आकर कॉफ़ी पीते हुए इसके बारे में सोचती है कि क्या किया जाए। तभी वहाँ मिस्टर सू वापस अपनी कंपनी में आते हैं। जिया को बात करने का एक और मौका मिल जाता है, पर तभी मिस्टर सू की पॉकेट से चोर उनका फ़ोन निकाल लेता है। जिया ये देख लेती है। वे उस चोर के पास जाकर मिस्टर सू का फ़ोन वापस मांगती है, पर वह चोर वहाँ से भाग जाता है। ची जिया के पास ट्रांसफ़र पुशओवर कंपनी से मैसेज आता है। उसे एक ऑफ़र मिला होता है। वह उसे ऑर्डर कर देती है। तुरंत उसका ऑर्डर आ जाता है।
जिया उस चोर को ढूंढने जाती है। वह उस चीनी नूडल सूप को खाते ही उसके अंदर पावर आ जाती है। वह उस चोर को दिन में तारे दिखाकर फ़ोन वापस ले आती है। बोल ची जिया वह फ़ोन लेकर मिस्टर सू के पास पहुंचती है। वह फ़ोन वापस कर देती है। मिस्टर सू का कोई रिएक्शन नहीं होता। वे वहाँ से जाने लगते हैं तो जिया उन्हें रोक कर कहती है, बिना थैंक यू कहे कहाँ जा रहे हो। वह मिस्टर सू को अपनी बाहों में लेकर किस कर लेती है। अगर आगे क्या हुआ आपको जानना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।